दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन ने एक बड़ा रूप ले लिया। आज सरकार को छात्रों के प्रदर्शन के आगे झुकना पड़ा और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पीएम को इस्तीफा सौंप दिया है। लगातार पूरे देश में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। कई तस्वीरें अलग अलग ज़िलों से सामने भी आई हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते वक्त ये भी कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो छात्र हैं वो युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और लगातार छात्रों की ये मांग थी, कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया, खुद राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर बैठे थे, तो आज ये इस्तीफे को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आज पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है। पूरे देश के आम आदमी, आम नागरिक, युवा, भविष्य, महिला, पुरुष, हर व्यक्ति चाहता था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हुए, नीट के पेपर 25 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। कौन जिम्मेदार है उसका? सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो किया वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो आज़ाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री का घर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा घेरा गया और मजबूर किया गया कि आप इस्तीफा लीजिए धर्मेंद्र प्रधान से, उनको बर्खास्त करिए। हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक आदमी डटकर लड़ा है। हम नौजवान साथी जो लगातार जंतर मंतर पर अपनी बात को उठा रहे हैं दिल्ली में, और एक एक गली गली में चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई कि आज मोदी जी आज धर्मेंद्र प्रधान को आज अपना पूरा आशीर्वाद देकर ऐसे व्यक्ति को जो क्रिमिनल मंत्री है, जो चोर मंत्री है, उसको आप बैठा रखे हो। तो निश्चित तौर से आज ये सारी चीज़ें सामने चली हैं और उसका प्रतिफल आज आया कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो कल प्लेटलेट्स गन जिसको मारी गई बच्चे को दिखाया, उन्होंने पूरे देश की मीडिया के सामने पूरे देश की जनता को दिखाया। आज जिन बच्चियों के साथ मोदी की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अत्याचार किया, उन बच्चियों को मीडिया के सामने पूरे देश को दिखाया। तो ये जीत हमारे देश के हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की है, नौजवानों की है, कांग्रेस की है और देश के प्रत्येक नागरिकों की है। मैं निश्चित तौर से इसके लिए आदरणीय नेता राहुल जी को और अपने सभी साथियों, नौजवानों को और कांग्रेस वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या लगता है क्यों इतनी देर हुई आखिर? क्योंकि ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अब इतने दिन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंपा है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में 12 बजे सेल्फी वीडियो डाली थी और तमाम चीज़ें, जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर कहा था कि सख्त कानून बनाएंगे, और कैबिनेट में उन्होंने पास भी किया। देखिए, मोदी जी झूठ बोलने के माहिर हैं। आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने क्या कहा था? बहनों भाइयों, 50 दिन तय कर दीजिए, चौराहा तय कर लीजिएगा, जो आप सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। कितने 50 दिन बीत गए, क्या हुआ? कोई सजा हुई? कोई गुजरात का चौराहा ले लिया होता, बनारस का चौराहा जहाँ से सांसद हैं कहीं ले लिया होता, कहीं 50 दिन हुआ? फिर वही हाल जीएसटी में कहा था कि सब टैक्स खत्म हो जाएगा, केवल एक टैक्स, सारे टैक्स तो लग रहे हैं। कोरोना काल का आप देख लीजिए, जो उन्होंने कहा था सब उल्टा हुआ। तो मोदी जी झूठ बोलने के माहिर हैं। फिर वही जनता को ठगने का काम, जनता को झूठ बोलकर भरमाने का काम इन्होंने किया और अब सामने चीज़ें आ गई कि जनता आपके झूठे वीडियो और झूठे बातचीत से नहीं, अब लोगों को उनको समझ में आ रही है। लग रहा है कि मोदी झूठ बोल रहे हैं, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको मजबूर कर दिया हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, इस देश की जनता ने, नौजवानों ने, यूथ ने, हम सब लोगों ने, कि आपको आज धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। और मोदी जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान को जांच कराइए, उन पर कठोर कार्रवाई करिए और झूठ बोलना देशवासियों से बंद करिए। एक और सवाल है, जो सीजेपी के संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने कहा है धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफ़ा हो गया है, लेकिन अभी उनकी और भी डिमांड्स हैं। जैसे जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। इसके अलावा 20 तारीख और उसके बाद जिन भी छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, उसको भी ख़त्म किया जाए। जब तक ये पूरा नहीं होगा तो उनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा, अगर नहीं ख़त्म किया जाता। देखिए, ये नौजवान जो हमारे वहाँ पर बैठे हैं वो निश्चित तौर से उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, हमारे नौजवान बच्चों के साथ।
हमारी बच्चियों के साथ। और ये बात आदरणीय राहुल जी लगातार कह चुके हैं कि नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, नौजवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। और निश्चित तौर से उनके जो मुआवजे हैं, उनके जो सहयोग राशि है, जो मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए, जो पुलिस वालों ने नौजवानों के साथ अत्याचार अन्याय किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस का अब आगे का क्या स्टेप होगा? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास घेरा था, अब आगे का क्या स्टेप होगा? अब आगे स्टेप और मजबूत होने वाला है। अब आगे देखिए किसका किसका इस्तीफा होगा। बड़े बड़े लोगों का इस्तीफा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर गई है अपने नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। अब निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और मोदी को उखाड़ कर फेंकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, जिनका कहना है अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, आगे और भी इस्तीफे होंगे क्योंकि राहुल गांधी खुद सड़क पर उतर गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।